हेलो फ्रेंड्स। आज एक नई स्कॉलरशिप लेकर आए हैं। ये स्कॉलरशिप सोनू सूद नाम आपने सुना होगा, सोनू चैरिटी फाउंडेशन के थ्रू निकल कर आई है। वैसे तो हमारा जो मेन मोटिव है आईटीआई प्लेसमेंट और डिप्लोमा प्लेसमेंट के लिए रहता है, मगर ये जो स्कॉलरशिप है ये वाकई में फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। और इसका बहुत ही फ़ायदा है जो भी बच्चे आगे बनना चाहते हैं, जैसे आईएएस वगैरह, आईपीएस या फिर यूपीएससी की सर्विसेज क्लियर करना चाहते हैं, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्यूशन वगैरह मिल जाएगी। ऑनलाइन भी मिलेगी, ऑफलाइन भी मिलेगी, जैसा वो चाहेंगे। तो दोस्तों ये एक चैरिटी है, सोनू चैरिटी फाउंडेशन, जो कि ये चला रही है संभवम करके कुछ, ठीक है ना। और आपको ये सिविल सर्विस की तैयारी भी करवाएगी और स्कॉलरशिप भी देगी, आपको फुल फैसिलिटी भी देगी। और यहाँ पर जो इनका मेन मोटिव यही है कि ये चाहते हैं कि जो गरीब बच्चे हैं उनका ये भला करना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इतनी फ़ीस। बच्चा तो तैयारी करना चाहता है मगर उसके पास में फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती, तो इसलिए वो क्लियर नहीं कर पाते। तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे मेंटर मिलेंगे जो कि यूपीएससी की आपको तैयारी करवाएंगे, ठीक है ना। एजुकेटर ट्रेनर भी बहुत ही अच्छे होंगे यहाँ पर। आप किसी भी लैंग्वेज में फॉर्म को फिल कर सकते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। बट थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि कैसे क्या करना है, उसमें कौन कौन एलिजिबल है और क्या इसका फॉर्म का फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर जो जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपका जो मेरिट है, मेरिट के बेस पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और उसके बाद में अगर आपका नाम आता है तो आपके लिए ट्यूशन और ये फ्री रहेगी एकदम, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी आप चाहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई भी इसको फिल कर सकता है। लास्ट डेट इसकी 30 जून रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर्म कैसे भरा जाएगा। यहाँ पर नेम भरना है अपना, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं, रूरल मतलब गांव, अर्बन शहर, टाउन मतलब आधा शहर आधा गांव। तो इस टाइप से जैसे भी आप बिलोंग करते हैं भर सकते हैं। यहाँ पर आपका करंट एड्रेस क्या है, ठीक है। और व्हाट इज़ योर एनुअल पेरेंटल इनकम, आपके फैमिली की या पिताजी की इनकम कितनी है, ठीक है ना, वो लिखनी है आपको पूरे साल की। और आप डिसेबल तो नहीं है, मतलब विकलांग वगैरह तो नहीं है, नहीं है तो नो, यस हैं तो यस, ठीक है। आपकी करंट प्रोफाइल अभी क्या है, आप स्टूडेंट हैं या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आपको यहाँ पर अपना भरना पड़ेगा। आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन अभी क्या है, आपने 12th पास किया है। यहाँ पर देखिए 12th पास भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि इनको मतलब इनको बेस से चाहिए। स्टूडेंट हर प्रकार का कोई भी एलिजिबल है यहाँ पर, 12th वाले भी, ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं, जिनने पास आउट नहीं भी किया वो भी भर सकते हैं। जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन जिनकी चल रही है या पोस्ट ग्रेजुएट हो गई है, ठीक है ना। और रिसर्च स्कॉलर, आपने किस कॉलेज से मतलब लास्ट उसका नाम क्या था कॉलेज का, ठीक है ना, जहाँ से अटेंड करा था, या और कौन सा कोर्स किया है वो कोर्स का नाम लिख सकते हैं यहाँ पर आप। आपने 10th में कितने परसेंटेज लेकर आए थे, सीजीपी अगर है आपकी तो आप सीजीपी भी लिख सकते हैं। आपने कौन से बोर्ड से पास आउट करी, सीबीएसई, ऐसे ही 12th की भी डिटेल्स भर देंगे, परसेंटेज, बोर्ड, ठीक है ना। ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज आए आपके, ये भी आप भर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं करी है तो आप यहाँ पर एन ए भी लिख सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है ना। क्या आपने हायर क्वालिफिकेशन भी पास की है तो उसकी भी आप यहाँ पर डिटेल डाल सकते हैं। आप जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं वो किस लैंग्वेज में करना चाहते हैं, हिंदी में करना चाहते हैं या इंग्लिश में करना चाहते हैं, वो यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा। और आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है, मतलब किस सब्जेक्ट को चूज़ करके आप सिविल का सर्विस का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, जियोग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, लिटरेचर, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। अदर हो तो अदर लिख के यहाँ पर आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। तो आपने क्या कभी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने कभी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्लियर किया है। अगर किया है, इसमें दो होते हैं, प्रीलिम और मेंस।
अगर आपने एक भी किया है तो आप यहाँ पे टिक करें, मेंस किया है तो यहाँ पे टिक करें, ठीक है ना। तो आप देख लेंगे जो भी, अगर नहीं भी किया तो नॉट क्लियर्ड एनी ऑफ दिस, इस पर टिक करना है आपको। हैव यू टेकन और करेंटली टेकिंग एनी कोचिंग फॉर सिविल सर्विसेज, क्या आपने कभी ऐसी कोई कोचिंग ली है सिविल सर्विसेज के लिए? नहीं की तो डायरेक्ट नो लिखना है यहाँ पर, ली है तो आप यस कर सकते हैं। अब विच मोड ऑफ कोचिंग आर यू कंफर्टेबल विद, क्या आप मतलब कौन सी मोड से कंफर्टेबल होंगे, ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन? दिल्ली में भी ये कोचिंग दे रहे हैं या ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों? जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो दोनों के लिए प्रेफर करते हैं, तो बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन भी कर सकते हैं आप। अब यहाँ पर आपको ये बताना है, मतलब ये भी शेयर कर सकते हैं कि आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं स्कूल में, कॉलेज में। जैसे कोई प्रोजेक्ट बनाया था आपने, या फिर मेरे को इतने 100 मार्क्स मिले थे इस सब्जेक्ट में, या फिर मतलब कुछ भी अच्छा सा। या कॉलेज में आपने इलेक्शन वगैरह में आप प्रेसिडेंट बने थे या जीते थे, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, आप शेयर कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, ठीक है ना। यहाँ पर कोई बर्डन नहीं है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको ये बताना पड़ेगा कि आप क्यों इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, क्यों मतलब अपना ऐसा समझते हैं कि मैं इस स्कॉलरशिप के लिए डिज़र्व करता हूँ। तो आपको ये भी बताना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है और मैं इतनी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता, बट मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो आपको ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा यहाँ पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दिस इनिशिएटिव, आपको इसके बारे में कैसे पता लगा? जैसे भी आपको पता लगा आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन, कमेंट, सजेशन है, क्वेरी है, तो आप यहाँ पर वो भी फिल कर सकते हैं, उसके बाद फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।